बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। नाजरीन, ये इंसान का सबसे बड़ा खौफ हो सकता है कि किसी फर्द को उस वक्त मुर्दा करार दे दिया जाए जब वो जिंदा हो और इतना बेबस हो कि इसकी तरदीद भी ना कर सके और जिंदा ही दफन हो जाए। ऐसा ही कुछ इंसानी तारीख के एक अजीम तरीन फौजी कमांडर सिकंदर आजम के साथ हुआ। 2000 साल से इसकी मौत मुअम्मा बनी हुई है कि क्या इसे जहर दिया गया या बहुत ज्यादा शराब नोशी इसकी वजह बनी, मलेरिया या टाइफाइड का शिकार हुआ। वीडियो शुरू करने से पहले जो नाजरीन हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कहा जाता है कि सिकंदर आजम की लाश 6 दिन तक गलना सड़ना शुरू नहीं हुई। कदीम यूनानियों ने इसे देवता होने की निशानी करार दिया, मगर नई तहकीक में कहा गया है कि सिकंदर आजम एक ऐसे ऑटोइम्यून मर्ज का शिकार हुआ जिसमें जिस्म मफलूज हो जाता है और मरीज दूसरों से राब्ता करने से कासिर हो जाता है। ऐसे ही सिकंदर के साथ हुआ और उनके साथियों ने मुर्दा समझकर 6 दिन तक लाश सड़ने का इंतजार किया और इस दौरान उसकी मौत हो गई। न्यूजीलैंड की ओटागो यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया कि सिकंदर एक मर्ज गिलन-बैरे सिंड्रोम GBS का शिकार हुआ, जिसमें जिस्मानी मसल्स अचानक कमजोर हो जाते हैं क्योंकि जिस्मानी दिफाई निज़ाम नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा देता है। और यही वजह है कि इस फौजी कमांडर की मौत के हवाले से मुख्तलिफ ख्यालात सामने आते हैं। 356 कबल मसीह में कदीम यूनानी रियासत मकदूनिया में पैदा होने वाले सिकंदर को 20 साल की उम्र में बादशाहत मिली, जिसके बाद वो मुतअद्दिद ममालिक को फतह करने में कामयाब हुआ, जिसमें मिस्र, यूनान और इंडिया के कुछ हिस्से और ईरान शामिल थे। सिकंदर की मौत 323 कबल मसीह में 32 साल की उम्र में बाबल के मकाम पर हुई, जो आज इराक में शामिल है। ऐसा कहा जाता है कि मौत से कबल सिकंदर को बुखार और पेट में दर्द का सामना हुआ होगा और बहुत जल्द वो चलने फिरने और बात करने से कासिर हो गया। मुहद्दिकीन का कहना है कि हमने GBS के सिर्फ 10 केसेस देखे हैं और इनमें दिमाग सही काम कर रहा होता है जबकि बाकी जिस्म मफलूज हो जाता है। ऐसा सिर्फ इसी मर्ज में देखने में आया है। इनका कहना है कि इस मर्ज का शिकार होने के बाद मुमकिना तौर पर सिकंदर की नजर धुंधला गई होगी, जबकि ब्लड प्रेशर इतना कम हो गया होगा कि हो सकता है कि वो कोमे का शिकार हो गया हो। मगर इस बात का भी इम्कान है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से आगाह हो और लोगों की आवाजें सुन रहा हो सकता है कि उसने अपनी जानशीनी पर अपने जर्नलों को लड़ते हुए सुना हो, मिस्री कारीगरों की आमद को सुना हो और हनूत होने के अमल के आगाज को महसूस किया हो। इस ऐद में मौत के ऐलान के लिए सांस की बजाय नफ्स पर इन्हिसार किया जाता था और अगर सिकंदर का जिस्म मफलूज होगा तो सांस बहुत धीमी हो गई होगी, आंखों की पुतलियां एक जगह ठहर चुकी होंगी। सिकंदर का जिस्म मरने के बाद गलना शुरू नहीं हुआ, जो कि कोई करिश्मा नहीं, बस इस सादा अमर की निशानी है कि इसकी मौत वाकया नहीं हुई थी। मुहद्दिकीन का कहना है कि GBS की तशखीस से सिकंदर की मौत के हवाले से मुतअद्दिद अमूर की वजाहत हो जाती है। नाजरीन, अगर ये ख्याल साबित हुआ तो ये तारीख की एक मकबूल तरीन शख्सियत के इबरतनाक अंजाम का इंदिया भी साबित होगा। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।